नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर सुबह की चाय तैयार है तो मैं भी आपके लिए लेकर हाजिर हूँ राजस्थान जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब है वो करना पड़ेगा। और एक खास बात और, कल कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए भी आप दिया करें ताकि उनका जवाब हम कमेंट बॉक्स में दे दें। तो आज मैं कोशिश करूंगा और कंटिन्यूअस ऐसा चलता रहेगा जब मैं आपके लिए डेली के 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए दूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं हम। और पहला क्वेश्चन है, रूठी रानी का क्या नाम था? ऑप्शन है उमादे, शलकंवर, मुमल या रमादेवी। ये 4 ऑप्शन है। रूठी रानी का नाम क्या था ये हमें बताना है। तो देखिए, रूठी रानी का नाम था वो था उमादे। उमादे जैसलमेर के राजा लूणकरण की जो है वो बेटी थी और इनकी जो शादी हुई थी, इनका विवाह जो हुआ था वो जोधपुर के शासक थे मालदेव, उनके साथ में हुआ था। और शादी वाले दिन के बाद में ही ये जो उमादे हैं वो इनसे रूठ गई थी, तो इसीलिए इनको जो है रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तो ये भी उनके साथ में उसके बाद में सती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? कुंपा, विद्याधर भट्टाचार्य, जोसेफ प्रिंस या राजसिंह। ये 4 ऑप्शन है। तो जयपुर शहर की जो योजना है वो विद्याधर भट्टाचार्य, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। जयपुर शहर की योजना जो है वो ये आर्किटेक्ट थे विद्याधर भट्टाचार्य। चलिए, इसके बारे में मैं आपको इतना पूछ लेता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विद्याधर भट्टाचार्य जी जो थे वो निवासी कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको बताना है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? आसिफ खान, हकीम कासूरी, अली मोहम्मद या नवाब खान। ये 4 ऑप्शन है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, आपको पता ही है, अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो उसमें एक मात्र मुस्लिम सरदार है, वो राणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले कौन थे? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, हाकिम का सूरी। ये जो है शेरशाह सूरी के वंशज थे और अग्रिम पंक्ति में जो है सेना का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, हाकिम का सूरी ने। अच्छा, कल मैंने एक राणा प्रताप से क्वेश्चन है वो रिलेट किया था कि राणा प्रताप का जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो वो कुंभलगढ़ हुआ था। अब ये हल्दीघाटी का युद्ध बार बार आ रहा है तो इसकी भी आप डेट है वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेट मिलती है, एक एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आप 18 जून 1576 या फिर 21 जून 1576। तो 1576 है वो ज़रूर याद रखें, 1576 दोनों में से एक डेट है वो आएगी अगर एग्जाम में आती है तो 1576 ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। झाड़शाही सिक्का सिक्का जो है कौन सी रियासत में प्रचलित था? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ या मारवाड़। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, झाड़शाही सिक्का जो है जयपुर रियासत है उसमें प्रचलित था। चलिए, तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि नीबड़ा हत्याकांड का संबंध जो है किस आंदोलन से? एक ही आंदोलन, बिजोली आंदोलन, मेव आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो नीबड़ा हत्याकांड का संबंध है वो एक ही आंदोलन से है, यानी कि ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट है, एक ही आंदोलन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता थे वो मोतीलाल तेजावत थे और 1922 में निमड़ा गांव में जो सभा हो रही थी उसमें ये जो हत्याकांड है वो हुआ था और इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शेखावाटी में ग्राम कटराथल में सीकर के पास में है। तो अप्रैल 1934 को किसके लीडरशिप में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? पार्वती देवी, शोभा देवी और कलावती देवी या किशोरी देवी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, वो है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं ये हमें बताना है। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं दोस्तों, वो जो जैन गुरु है ऋषभदेव उनको समर्पित है और इसमें जो टोटल खंबे जो हैं वो हैं 1444, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अपने खंभों की वजह से ही ये बहुत प्रसिद्ध है, चारों तरफ आपको खंबे ही खंबे नजर आएंगे, लेकिन खंबे इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि कहीं से भी आप जो मुख्य स्थल दर्शन स्थल है उसको देखेंगे तो उसमें कोई बाधा है वो नहीं पहुँचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8वां क्वेश्चन, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था कहाँ पर स्थित है? ओसिया, बदनौर, चित्तौड़गढ़ या अलवर।
तो कुशाल माता का मंदिर जो राणा कुंभा ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। बदनौर के अंदर है। बदनौर कहाँ पर है अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? वापिस हल्दी घाटी का क्वेश्चन है। ये राणा प्रताप का जो भी सेशन मतलब जितना भी पार्ट है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध है वो कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या था कि हल्दी घाटी जो राजस्थान की जो थर्मोपोली है वो किसको कहा जाता है? वो हल्दी घाटी को कहा जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है वो अबू फजल ने कहा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मेवाड़ का मैराथन है वो किसको कहा जाता है? जो कुछ स्टूडेंट ने उसका जवाब है वो भी दिया था, दिवेर को है वो कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो इसके लिए, इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि सबसे अंत में किसके साथ में की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे लास्ट में जो संधि हुई थी वो हुई थी सिरोही के साथ में। सिरोही के साथ में हुई थी। ऑप्शन सी 1923 में सिरोही के जो राजा थे शिव सिंह, उन्होंने करी थी। तो ये तो हो गए आपके इम्पोर्टेंट जो 10 क्वेश्चन जो रोजाना होते हैं वो। और अब आपके सामने है इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 3 क्वेश्चन है वो आपके लिए। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? ओसवालों की कुलदेवी कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है, कथोड़ी जाति के लोग घास फूस से बने झोंपड़ों में जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से इन तीनों क्वेश्चन का रिप्लाई है वो कीजिएगा। ये कंटिन्यूअस जो है सिलसिला रेगुलर चलता जाएगा, बस आप इससे जुड़े रहिएगा। और मैं आने वाले टाइम में कुछ और लंबी सीरीज़ भी मैं लेके आऊँगा जहाँ पे मैराथन जो है क्लासेस टाइप में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं लेके आऊँगा। बस आप इस वीडियो और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।